अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव का नतीजा आने के बाद हारे हुए दलों में खलबली का माहौल देखने को मिल रहा है। खासकर बात की जाए बीएसपी की तो बीएसपी खेमे में सबसे ज्यादा खलबली का माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो कद्दावर नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कई नेता रिजाइन भी कर रहे हैं और मायावती भी अब पार्टी की मजबूती को लेकर लगातार गंभीर दिख रही हैं। लेकिन गंभीरता के चलते मायावती कुछ एक ऐसे फैसले कर रही हैं जिससे उन्हीं का वोट बैंक कमजोर होने की संभावना दिखाई दे रही है। कल मायावती ने एक बड़ा फैसला किया और अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया। प्रदेश अध्यक्ष को बदलने के बाद जो अब सुगबुगाहट चल रही है वो मायावती की कमजोरी की तरफ ही इशारा कर रही है। मायावती ने मुनकाद अली को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर भीम राजभर को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। मुनकाद अली को पद से हटाने के बाद एक बार फिर मुस्लिम वोटर्स में मायावती की छवि को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कुछ दिन पहले की बात आपको याद होगी अगर, तो मायावती ने कहा था कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वो बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं। मायावती के इस बयान के बाद मुस्लिम वोटर्स की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही थीं और मुस्लिम वोटर्स का भी कहना था कि अब वो शायद बीएसपी के साथ न रह पाएं। साथ ही मायावती की पार्टी में मौजूद मुस्लिम नेता और विधायकों ने भी इस बात पर जोर दिया था कि वो बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी के साथ आए थे। लेकिन अगर बीएसपी बीजेपी के ही साथ चली जाएगी तो फिर हमारा वजूद क्या बचेगा, हमारे संघर्ष का क्या फायदा। अब मुनकाद अली को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर मायावती ने जो काम किया है उस काम को लेकर एक बार फिर यही सवाल उठने लगे हैं और मुस्लिम नेताओं का कहना है कि मायावती बीजेपी की गोद में खेल रही हैं और बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए उसको ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही हैं, जबकि मायावती को अपने संगठन की मजबूती पर ध्यान देना चाहिए। मुनकाद अली को पद से हटाया गया तो उसके बाद एक बार फिर सुगबुगाहट तेज है और कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम नेता बचे हुए हैं पार्टी में वो भी जल्द ही पलायन कर लेंगे। मायावती के इस फैसले से एक बात और जाहिर होती है कि एक तरफ तो मायावती वोट बैंक को मजबूत करने का दावा करती हैं, पार्टी की मजबूती का दावा करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से मायावती नौसिखिए नेता की तरह फैसले ले रही हैं वो फैसले उन्हीं पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी की मजबूती की कवायद में पार्टी की कमजोरी ही बढ़ाती जा रही है। मायावती की तरफ से जो ये मुनकाद अली को हटाकर भीम राजभर को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने का फैसला लिया गया है, इस फैसले पर पार्टी में ही दो फाड़ दिखाई दे रहा है। पार्टी के मुस्लिम नेता एक बार फिर मायावती से नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि मायावती की पार्टी से एक बार फिर नेताओं का पलायन हो सकता है। साथ ही एक बात पर और जोर दिया जा रहा है कि मायावती पर अक्सर आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर काम कर रही हैं और मायावती ने इस आरोप को निराधार साबित करने के लिए भूतकाल में कई बड़े फैसले भी लिए हैं। लेकिन एक बार फिर मुनकाद अली को पद से हटाकर भीम राजभर को पद पर बैठाना मायावती पर इस टैग को फिर लगाता है और पार्टी के ही नेता एक बार फिर ये बात कहते सुनाई दे रहे हैं कि मायावती वाकई बीजेपी के इशारों पर काम कर रही हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मायावती ने गठबंधन किया और संजीवनी हासिल की, सीटों पर जीत हासिल की और उसके बाद बीएसपी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया। उपचुनावों की अगर बात की जाए तो उससे पहले भी मायावती ने समाजवादी पार्टी पर कई आरोप लगाए और समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की साजिश का भी आरोप मायावती पर सपा नेता भी लगाते हैं और अब बीएसपी में जो मुस्लिम चेहरे बच गए हैं वो भी लगाते हैं। बीएसपी के अंदर मौजूद मुस्लिम चेहरों का कहना है कि मायावती सपा को कमजोर करने के चक्कर में अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही हैं और बीजेपी को जाने अनजाने फायदा पहुंचा रही हैं, जबकि बीजेपी कई बार मायावती के ऊपर आरोप लगा चुकी है और कई बार मायावती पर कानूनी कार्रवाई का प्लान भी बना चुकी है। कई नेता बीजेपी में भी शामिल हुए हैं जिसमें रामवीर उपाध्याय का नाम सबसे ऊपर आता है। अब ऐसे में देखना यह है कि मायावती ने जो फैसला लिया है इस फैसले का क्या असर दिखाई देता है और प्रदेश की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए।